आज हम डिस्कस करने वाले कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो इसको हम देखें तो यूरिन जो होती है ना, एवरी डे 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज फॉर्म विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब जो प्रतिदिन 180 लीटर जो होता है ना, ब्लड क्लीनिंग कर दिया जाता है किसके थ्रू? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा, है ना। एंड इफ द मच वाटर इज excrete in the urine and the body will be face the serious threats, है ना। सो द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज़ अ वेरी essential। मतलब ये कह रहा है कि 180 लीटर जो होता है वो ब्लड को क्लीन कर देता है ग्लोमेरुलस। यदि इस पे लार्ज क्वांटिटी में यदि ब्लड एक्सक्रीट मतलब बाहर हो जाता है ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट मतलब ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होगा। इसीलिए क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेशन इज़ अ वेरी एसेंशियल, है ना। तो इसीलिए यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। ऑस्मोलैरिटी, तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज सम एज दैट द प्लाज्मा एंड इट्स 30-100 ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। मतलब ये इसका कहने का है कि ऑस्मोलैरिटी होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की, है ना, सम दैट अ प्लाज्मा एंड इट्स जिसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 ऑस्मोलैरिटी होती है पर लीटर की, ठीक है। तो उसकी हम बात करें आगे, तो बट द नॉर्मल यूरिन कंसंट्रेशन इज अ कंसंट्रेटेड एंड इट्स ऑस्मोलैरिटी इज 4 टाइम मोर देन दैट द प्लाज्मा, एग्जाम्पल 1200 एम। मतलब ये कहने का कि जो नॉर्मल यूरिन कंसंट्रेशन होता है वो ऑस्मोलैरिटी उसकी 4 गुना ज़्यादा होती है प्लाज्मा से, है ना। प्लाज्मा से जैसे एग्जांपल बताया 1200 ऑस्मोलैरिटी होती है पर लीटर की, है ना। अब इसको कैसे होता है वो हम आगे आपको बताएंगे। यूरिन कंसंट्रेशन कैसे होता है? व्हेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पासेस थ्रू द रीनल, मतलब जैसे ही ब्लड का पास करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो ऑस्मोलैरिटी इज एल्टर इन द डिफरेंट सेगमेंट। मतलब जैसे ही वो ग्लोमेरुलस को पास करता है, वो नीचे आता है, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। अब वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑस्मोलैरिटी होती है, जो आगे हम आपको डायग्राम में समझा देंगे। तो फाइनल कंसंट्रेशन, है ना, जो अचीव बाय द एक्शन ऑफ ADH, मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है यूरिन की वो ADH मतलब एंटीड्यूरेटिक हार्मोन के द्वारा होता है ना। नॉर्मली DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट द नॉट परमिएबल टू वाटर बट प्रेजेंस ऑफ ADH इस मिक्स। मतलब जो कहना चाह रहा है कि जो DCT होता है और CT होता है ना, वो वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है, लेकिन इसी जो ADH होता है इसको क्या बना देता है? परमिएबल बना देता है ना। वही बताया देम परमिएबल, द रिजल्टिंग द वाटर इज रीअब्जॉर्प्शन, है ना। एंड वाटर इंक्लूड बाय द ADH इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिव रीअब्जॉर्प्शन वाटर, सॉरी फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन वाटर, है ना। अब हम आपको समझाते हैं। जैसे ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम, यहाँ से हम देखें, ये हमारा आफ्रेंट आर्टियोल है, ये इफ्रेंट आर्टियोल। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे क्या हुआ? फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद ये नीचे आएगा, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी इसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में अलग होती है। जैसे ये हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये आउटर मेड्यूला होता है, ये इनर मेड्यूला होता है ना। ये हमारा PCT है, ये हमारा DCT है, असेंडिंग लूप ऑफ फंडे, डिसेंडिंग लूप ऑफ फंडे, और ये हमारा होता है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से ये फिल्टर हुआ बाउमन कैप्सूल में है। बाउमन कैप्सूल में जो होता है ये प्लाज्मा के लिए ये 300 ऑस्मोलैरिटी होती है। ये जैसे PCT में आता है ना, PCT में इसका होता है 500, फिर उसके बाद 600, फिर 800, उसके बाद 100 क्या हो जाता है? 1000, मतलब 1000 हो जाता है। उसके बाद ये जो आता है ये जो आता है 1200 ऑस्मोलैरिटी। मतलब ये ऊपर से नीचे आने पर इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है ना। अब ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है तो ये ऊपर जाने पे घटेगी भी, है ना। यहाँ से फ़िल्टर हुआ कुछ भी चीज़, 300 ऑस्मोलैरिटी हुई, नीचे आने पर 500, फिर 600, 800, 1000, फिर 1200। अब ऊपर जाएगी तो ये 1000, 800,
उसके बाद यहाँ से आती है DCT में जो होता है वो 150 हो जाती है, फिर 120 हो जाती है। अब ये अगेन कहाँ आ जाती है, यहाँ हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के पोर्शन में जैसे आ जाती है तो ये क्या करती है, इसकी ऑस्मोलैरिटी फिर बढ़ने लगती है। 300, फिर 500, 600, फिर 800 हो जाएगी, फिर उसके बाद 1000 हो जाएगी, है ना। उसके बाद ये आ जाती है 1200, है ना, 1200 ऑस्मोलैरिटी, और ये वापस यूरिन से निकाल दी जाती है। ठीक है, अब इसके हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले बॉमन कैप्सूल में क्या होता है, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट कलेक्ट द बॉमन कैप्सूल इज़ आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। जो यहाँ पे क्लीन होने के बाद आता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आइसोटोनिक होता है टू प्लाज्मा में, है ना। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंटेन द ऑल सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। अब ये यहाँ पे सारी चीज़ें होगी एक्सेप्ट द प्रोटीन, इसीलिए इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 होगी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट एट द बोमेंस कैप्सूल इज़ 300 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल पीसीटी में क्या होगा, वैन द फिल्ट्रेट फ्लो थ्रू द पीसीटी। अब जैसे पीसीटी में आता है दैम द एक्टिवेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ना, फॉलो बाय द ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and so the osmolarity of fluid remains same in the case and the Bowman's capsule. The osmolarity 300 osmolarity per liter, thus the PCT is isotonic to plasma. ये हमारा जैसे PCT में भी आता है तो इसका 300 ऑस्मोलैरिटी रहता है ना। तो और ये आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के लिए। थिक असेंडिंग थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, इसके सेगमेंट्स होते हैं। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट में आता है व्हेन द फ्लूइड passes through the PCT into the thick descending segment, water is reabsorbed from the tubule into the other medullary interstitial by the mean of osmolarity. ठीक है, ऑस्मोसिस। तो द ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड थर्स द सेगमेंट इन बिटवीन 450 से 500 के बीच में ये क्या होता है, सॉरी ये 600, है ना, 600 के बीच में ऑस्मोलैरिटी हो जाती है कहाँ पे, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट में। और स्लाइटली क्या हो जाता है, ये हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा। यहाँ पे आइसोटोनिक टू प्लाज्मा हो जाता है, ये थिक डिसेंडिंग सेगमेंट में होता है हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा। उसके बाद डिसेंडिंग सेगमेंट थिन डिसेंडिंग, ये थिक था ये थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले या फिर सेगमेंट। उसके बाद जो ऑस्मोलैरिटी इज़ 1200 osmolarity per liter, thus the third segment is fluid is a hypertonic to plasma। तो ये क्या होगा, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट में क्या हो जाएगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 हो जाएगी, और ये होगा हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा। उसके बाद आता है थिन असेंडिंग। हमने डिसेंडिंग देखा, अब ये असेंडिंग देखेंगे। तो थिन असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ फैनले, है ना। तो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट NaCl द डिफ्यूज आउट द ट्यूब्यूल्स फ्लूइड एंड osmolarity and the decrease the 400 osmolarity per liter and the fluid is a segment is slightly hypertonic to plasma। मतलब ये क्या होता है, थिन असेंडिंग में आता है तो जैसे 1200 हुआ, अब वो ऊपर चढ़ेगा, मतलब नीचे आया, नीचे के बाद जब वो ऊपर जाएगा तो ये फिर से इसकी osmolarity गिरने लगती है, 400 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हो जाता है। उसके बाद ये स्लाइटली क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक प्लाज्मा। अब थिन से ये थिक में आ जाएगा। थिक में क्या होगा, जो इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए बाय बट एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl फ्रॉम दिस, है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl डिक्रीज, कम हो जाता है, एंड ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड, है ना। उसके बाद ऑस्मोलैरिटी बिटवीन 150 to 200 ऑस्मोलैरिटी। थिक में ये वैसे ही आ गई 400 से, फिर ये 150 से 200 के बीच में ऑस्मोलैरिटी आ गई। अब फ्लूइड क्या हो गया, हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। अब जैसे ही ये 150 से 200 के बाद ये डिस्टल कॉन्वर्टेड DCT में आ जाता है, अब इसकी क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। वाइल एंटरिंग द DCT डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स,
Osmolarity of fluid is 200 osmolarity and isotonic to plasma. And the presence of ADH एंटीडायरेटिक है ना हार्मोन, तो मेक्स द परमिएबल टू वाटर रीअब्जॉर्प्शन. अब देखो डेंसिटी में परमिएबल नहीं होता वाटर, लेकिन एडीएच की प्रेजेंस में ये परमिएबल बना देता है. ठीक है, जैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द कलेक्टिंग डक्ट मैक्सिमम ऑफ 1200 ऑस्मोलैरिटी है ना पर लीटर. अब जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी बढ़ेगी, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है जो कि 1200 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हो जाती है. तो द यूरिन बिकम अ हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा, और ये इसका कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है ना. तो हमने क्या देखा, सबसे पहले यूरिन जो होती है उसको कंसंट्रेट करना बहुत ही इसेंशियल होता है. अब जैसे ही वो ब्लड क्लीन होता है, उसके बाद ऑस्मोलैरिटी उसकी डिफरेंट सेगमेंट में अलग अलग आ जाती है. पीसीटी में कुछ और होगी है ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट अलग अलग होती है ना. इस तरीके से इसकी कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करते हैं. अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी की हम बात करें तो ऑस्मोटिक है ना, तो मतलब अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या, मतलब इसकी अप्लाइड क्या है, इसका ज़रूरत क्या है ना. तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस ये क्या होता है, जो डायूरेसिस इज़ द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन. मतलब जैसे ही यूरिन से हम लार्ज क्वांटिटी में वाटर को बाहर करते हैं है ना, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस. उसके बाद होता है पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीयूरिया इज़ द इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट विद द फ्रिक्वेंट वॉइडिंग है ना. इट इज़ कॉमन ऑन द डायबिटीज़ इंसिपिडस. मतलब लार्ज क्वांटिटी में या फिर पॉलीयूरिया इंक्रीज द यूरिन आउटपुट. यदि हम ज़्यादा मात्रा में यूरिन करने लगते हैं या होने लगता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया. ओलिगोयूरिया क्या होता है, ओलिगोयूरिया इज़ द कंडीशन विद द डिक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन. यदि यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, कम यूरिन निकलती है, उसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, ओलिगोयूरिया. ठीक है, व्हेन द आउटपुट इज़ लेस 500 ml. यदि 500 ml से कम यूरिन होती है इन पर डे, तो उसको हम किस कंडीशन में रखेंगे, ये ओलिगोयूरिया की. और पॉलीयूरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है यूरिनरी आउटपुट. और ऑस्मोटिक डायरेसिस क्या होता है, excrete the large quantity of water through the urine. So this is all about urine concentration. Hope you like this video and share and subscribe. Thank you.